सेलेक्ट किया हुआ है, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, अगर आप मैनेजमेंट करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट की स्पेसिंग का और उसको अपने पेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है या किसी की ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। की ऑब्जेक्ट ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ये आपको बटन ये साइड के ऊपर नजर आ रहा होगा। ये अलाइनमेंट आपको अलाउ करती है 5 डिफरेंट वेरिएशन के साथ अलाइनमेंट कर सकते हो। 5 डिफरेंट, इसमें से मोस्टली हम 2 यूज कर रहे होते हैं, पहली और दूसरी। तीसरी भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हमारी 2 यूज होती हैं, पहली और दूसरी। करती क्या है वो आपको बताने लगा। ये वो शॉर्टकट कीज हैं जो कहा जाता है कि अगर याद कर लो आसानी हो जाती है। ये क्या करता है, अलाइनमेंट करता है एज के हिसाब से, किनारे के हिसाब से लेफ्ट अलाइन कर देता है ऑब्जेक्ट। एल हॉरिजॉन्टली अलाइन करना हो, सी सेंटर। राइट साइड पे अगर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी हो पेज के हिसाब से या इंडिविजुअल, आर। अगर आपने ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स हैं और सबको टॉप पोजीशन के मुताबिक अलाइन करना हो पेज के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ जो सिलेक्टेड है, टी। बी फॉर बॉटम, टी फॉर टॉप। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होती है सी, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट ये होती है ई। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी आसान लग रही है। एल लेफ्ट, सी सेंटर, आर राइट, टी टॉप, बी बॉटम। ई थोड़ी सी आपको बाल का और आपको इसको फॉलो करने में, प्ले करने में, याद रखने में मुश्किल होती है। ई फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। अगर आपने अपने सारे ऑब्जेक्ट जो भी आगे पड़े हुए हैं, 2 हैं या 200 हैं, एक ऐसी की है प्रेस करोगे वो पेज के सेंटर में ले आएगा, वो है पी। ये आप करके देख लो। ये है जी आपका पास। अगर मैं आपको कहूं ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, शॉर्टकट की अभी आपको सिखाई है और जो शॉर्टकट की अभी आपको बताई है वो है पी। पी सबसे आसान शॉर्टकट की। पी करता क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में होते हैं उसको पेज के सेंटर में ले आता है। ये कितनी आसान सी शॉर्टकट की है। जितने भी होंगे, यहां तक कि अगर आपका टेक्स्ट भी इसमें इंक्लूड है, पी। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पेज के हिसाब से सेंटर। हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, ये सेंटर में ले आया। बाकी ये जो आप कहो कि ये पीछे क्यों है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर को कल मैंने आपको बताया था। आप ऑब्जेक्ट में, ये है ऑर्डर। ये वो शॉर्टकट कीज जो सामने नजर आ रही हैं, ये आपको सारी याद रखनी चाहिए। जस्ट क्लिक ऑर्डर, आप यहां से भी कर सकते हो। ये शॉर्टकट कीज है। इसमें से कोई ऐसी शॉर्टकट कीज जिसका आपको नहीं पता या जिसकी प्रैक्टिस आपको नहीं पता, दरमियान वाला पार्ट जो है ना वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड वन, बैक वन। ये 4 शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल आपको पता है। कंफ्यूजन अगर है आपको, 2 ऊपर वाली ऑप्शन में है और 3 या 2 नीचे वाली ऑप्शन में, बाकी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि है ये 4 ऑप्शंस का तो पता है ना, ये वाली, सॉरी ये 4 शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपको नहीं भी पता, मैं आपको अभी ये प्ले करके दिखा देता हूँ। साथ में इसको भी मैं चाह रहा था, लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, साथ में इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसमें ये 2 ऑप्शंस का और ये नीचे वाली 2 ऑप्शंस को कब यूज करते हैं वो आपको बता देता हूँ। 4 ऑप्शन क्या करती हैं वो तो अभी आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इस वक्त करंट लेयर में सबसे नीचे पड़ा हुआ है। इसके लिए बेहतर है कि चलो इसी पे कर लें, बल्कि इसको मैं ले जाता हूँ न्यू फाइल में ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। यहां रख देता हूँ। ये देखो, 2 पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है। ये देखो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखो तो 2 पेज हैं आपके, एक ये है, एक ये है। मास्टर पेज अभी तक मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे ये बहुत जल्द आपको बताना पड़ेगा कि मास्टर पेज का रोल क्या है। ये 2 पेज तो ये हो गए। हर पेज के ऊपर 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक गाइड्स होती है उस पेज की और एक उसकी लेयर होती है।
इसमें ये सिंबल पड़े हैं, ये पिछले पेज की बात हो रही है, वो सामने इसलिए नहीं है कि आपने उसको क्लिक नहीं किया, क्लिक कर दो सामने आ जाएगा ये। अभी इस पेज को मैं नहीं, आपको इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इस पेज को डिस्कस कर रहा हूँ, पेज नंबर 2। अब आप अगर पेज नंबर 2 पे गौर करो, लेयर में जाओ, तो लेयर में आपको इस वक्त 3 ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका इस वक्त ऑर्डर में सबसे नीचे पड़ा हुआ है। अगर आप इसको, 3 है सिर्फ ऑब्जेक्ट, इसको टॉप ऑफ द लेयर लाना चाहो तो शॉर्टकट की अभी आपको बताई है, दिखाई है, वो भी यूज कर सकते हो। शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज अप, टॉप ऑफ द लेयर, शिफ्ट पेज डाउन, बॉटम ऑफ द लेयर, वो देखो नीचे चला गया। शिफ्ट पेज अप, टॉप ऑफ द लेयर। अगर ये 300 भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना स्टैकिंग ऑर्डर में, एकदम उठा के सबसे ऊपर ले आता, एकदम उठा के सबसे नीचे ले जाता। ये तो शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन। जहां तक दूसरी जो कीज हैं उनका ताल्लुक है ऑर्डर में, जो कि ये देखो, ये है शिफ्ट पेज अप, मतलब बैक ऑफ द लेयर सबसे नीचे। ये शिफ्ट पेज डाउन, ये है शिफ्ट पेज अप, ये है शिफ्ट पेज अप। क्या करता है, टॉप ऑफ द लेयर ले आता है, ये बॉटम ऑफ द लेयर ले आता है। करंट लेयर की बात हो रही है। ये क्या करता है, कंट्रोल पेज डाउन। ये आपको इधर भी दिखा देता हूं, जैसे ये है कंट्रोल पेज डाउन, ये कंट्रोल पेज डाउन, एक एक लेयर नीचे आ रहा है, वो देखो सर्कल के पीछे है अभी स्टिल, सर्कल के नीचे ही है ना, यहां पे भी दिख रहा है पेज अप। एक एक स्टैकिंग ऑर्डर में बैक वन, बैक वन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप। एक एक करके अगर आपने फ्रंट पे लेके आना है तो क्या कर रहे हो, और एक एक लेयर पीछे जा रहे हो, ये नजर आपने इधर रख लो या लेयर पे रख लो, एक ही बात है। क्लियर आपको नजर आ रहा है व्यू उसका? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट इस लेयर पे है, पेज 2 की लेयर पे है, इसको टॉप ऑफ द पेज लेके जाना है, टॉप ऑफ द पेज। मतलब इसमें पेजेस हैं कितने स्टूडेंट, 2 पेजेस हैं, एक पेज 1 है, पेज 2 है। असल में ये जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है, जिसमें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर तो मुझे करंट पेज के ऊपर ही मूवमेंट करनी है लेयर के टॉप पे, तो मेरे पास की है, बॉटम पे मेरे पास की है, फॉरवर्ड 1 एंड बैक 1 ये भी मेरे पास की है। लेकिन एक ऐसी की है जो पेज के टॉप पे इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले जाएगा। उसने ये परवाह नहीं करनी कि पेज कौन सा, लेयर कौन सी। हालांकि इस पेज पे अपने लेयर के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इस पेज पे अपनी इसकी एक तरतीब लगी हुई है। जरा गौर कीजिएगा, ये कहाँ जाने लगा है। ये क्या लिखा हुआ है, टू फ्रंट ऑफ पेज। ये लो, पेज के फ्रंट पे। अच्छा, अभी बात यह है कि एक ही लेयर है ये, मैं एक और लेयर बना देता हूँ, इसी पेज पे एक और लेयर बना देता हूँ। क्या मैंने आपको बताया था कि एक पेज पे एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है? एक पेज पे, हर पेज की अपनी एक लेयर 1 है ना, उसकी अपनी लेयर 1 है, इसकी अपनी लेयर 1 है। क्या ये मैंने आपको बताया था कि एक ही पेज पे एक से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं? नहीं बताया, नहीं बताया। ये देखो, ये पेज 2 है, 3 ऑब्जेक्ट है ना इस लेयर के ऊपर। मैं अगर आपको ये बता रहा था कि मैं इस पेज पे एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है। अब वो कैसे, ये जी लेयर, न्यू, क्या लिखा हुआ है, न्यू लेयर, ये लो, ये लेयर 2 बन गई। अब मैं अगर इसको क्लिक करके कुछ भी बनाऊंगा, लाइक मैं यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ऐसे, किस लेयर में गए, लेयर 1 पे कि 2 पे? जिस लेयर को क्लिक किया वहीं जाना है ना उसने। ये लो, ये चारों के चारों, या कुछ और भी अगर मैं क्रिएट करता हूं, लाइक ये सारे किस लेयर के कंपोनेंट बनते जा रहे हैं, लेयर नंबर 2 के। अब आपको अगर कहा जाए लेयर नंबर 1 को देखना है, लेयर नंबर 2 को हाइड करना है, ये लो, एक ही पेज है, लेकिन चूंकि लेयर डिफरेंट है तो मुझे कंट्रोल करने में आसानी हो रही है। बाद औक़ात ये कब जरूरत पड़ती है, जब कभी एक डिजाइन आप बना रहे होते हो, टॉप आपने कंप्लीट बनाना है, एक बॉटम का पार्ट बनाना है, एक सेंटर का पार्ट बनाना है, तो हम उसको 3 लेयर में काम कर लेते हैं। एक का नाम रख देते हैं टॉप लेयर, उस पे जो ऑब्जेक्ट की लाइनअप करनी वो कर दो। एक बॉटम वाला पार्ट है, वो डिजाइन का हिस्सा है, जिसमें आपने एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट्स और ये वो देना है, उसको बॉटम लेयर में रख देते हैं। इनका नाम भी रख सकते हैं, इनका नाम भी रख सकते हैं। वो कैसे,
इसका नाम रख देता हूं मिसाल के तौर पे, इस लेयर का डबल क्लिक करके टॉप लेयर। और टॉप लेयर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ये मिसाल के तौर पे मैंने सारों को पेज के टॉप पे अंडर हेडिंग दिस वन मैं रखना चाह रहा हूं यहाँ पे। दिस इज हेडिंग पे, हेडिंग ऑफ द पेज, हेडिंग ऑफ पेज जो भी है, ये लो। और ये किस में आई है, हेडिंग ऑफ पेज विद सर्कल्स विद रेक्टेंगल्स ऑन योर टॉप लेयर। अब आपको फायदा पता क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर आपसे कोई कहे कि यार वो जो टॉप लेयर के ऊपर, सॉरी जो हेडिंग है वो जरा चेंज करनी है या वो निकाल दो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो आप बजाय उसको डिलीट करने के वक्ती तौर पे आप ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो। ये प्रिंट निकाल दो, ये नहीं आएगी, एक्सपोर्ट कर दो, ये नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए आज उसका ये स्टेटमेंट, कल हो सकता है वो कहे यार वो ले आओ जरा। अब ये थोड़ी है कि वो आप दोबारा बनाने शुरू कर दो। इतनी मेहनत के बाद एक चीज अगर बनी है, तो अगर वक्ती तौर पे अगर आपने इसको ऑन ऑफ भी करना हो या इस हेडिंग को कोई दूसरी हेडिंग के साथ रिप्लेस करना हो, एक और काम करते हैं, एक और बनाते हैं, ये टॉप लेयर वन, इसका नाम रख देते हैं टॉप लेयर वन। और आप उस क्लाइंट को एक और ऑप्शन देना चाह रहे हो, एक और लेयर बना देते हैं, ये लो, इसका नाम रख देते हैं टॉप लेयर टू। अब इसका फायदा ये होगा, अब इस लेयर के अंडर आप डिजाइन डिफरेंट कर लो कोई, लाइक दिस। जो भी आपने, और ये सारा किस में जा रहा है स्टूडेंट्स, टॉप लेयर टू के अंदर पॉपुलेट हो रहा है। देखो, जब कभी काम आता है तो उसको फिर करने का तरीका भी तो होता है ना कोई। ये देखो, आपने उसको कहा कि हाँ जी बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा है, ये रखना है या दूसरा रखना है। अच्छा, वो कैसे देखोगे आप, उसी वक्त आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ऑफ हो गया, ये ऑन कर दो। ये प्रीवियस वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। देख रहे हो, ये आपका अभी लेटेस्ट आपने बनाया, ये पहले ये था। अब एक ही वक्त में एक ही पेज पे दो लेयर्स अलग अलग नाम दे के कंट्रोल करना आपके लिए आसान नहीं हो गया, बजाय आप खपते फिरो यार डिजाइन अब ये कर लूँ या दूसरा कर लूँ। अब उसके लिए क्या जरूरत है अलग पेज बनाने की, उसी पेज पे लेयर मैनेज कर लो जरा से तरीके से। इसी तरह आपकी एक और लेयर भी हो सकती है, जैसे बॉटम पे आपने कोई कॉन्टेक्ट्स वगैरह इसके रखने हैं, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये क्या है, अब ये वाला पार्ट है, इसका नाम रख देते हैं सेंटर पार्ट या बॉडी पार्ट। अब आपको एक पेज पे तीन लेयर्स हैं, टॉप लेयर वन, टॉप लेयर टू, एक उसकी बॉडी या सेंटर पार्ट, एक और लेयर बना लेते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं बॉटम लेयर। अब बॉटम लेयर पे आपने क्या रखना है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स वगैरह देने हैं, कोई डिटेल यहाँ पे शेयर करनी है, कोई इस तरह का आपने शेप बना के इसके अंदर, ये देखो पहली शेप बन गई। यहाँ पे जाके आपने इसको कोई स्टाइल देना है अच्छा सा, ये लो। ये सब किस में आ रहा है, बॉटम लेयर दिस वन।
है? अच्छा, अब अगली बात कि यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि आपका करंट ऑब्जेक्ट जो है उसको पोजीशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जी बॉडी पार्ट ये था, इसमें आती है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट अब किस लेयर का हिस्सा है? जो बॉडी पार्ट लेयर है उसका हिस्सा है। और वो जो ऑप्शन मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था उसको मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे जब आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर में अब देखो, इसकी तो समझ आ रही है, करंट लेयर के ऊपर सबसे नीचे आ जाएगा, ये करंट लेयर में सबसे ऊपर चला जाएगा, ये करंट लेयर में एक एक स्टेप ऊपर और एक एक स्टेप नीचे लाने के लिए। तो ये क्या करेगा फिर? सब पेजेस के सब पेजेस के या करंट पेज के? सब पेजेस के तो ऊपर फ्रंट ऑफ पेज लिखा हुआ है, नॉट पेजेस, पेज। अभी ये किसका पार्ट है? क्या ये बॉटम लेयर का पार्ट है, क्या ये टॉप लेयर 2 का पार्ट है, क्या ये टॉप लेयर 1 का पार्ट है, या बॉडी का पार्ट है? बॉडी का पार्ट है। ये लो, ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये जो आप काम कर रहे हो ना, तो ये इसको मजबूर कर रहे हो कि ये अपनी जो लेयर को छोड़ दे और पेज की जो टॉप पे है उस लेयर का हिस्सा बन जाए। जो पेज की टॉप पे लेयर पड़ी हुई है उसका हिस्सा बन जाए। ये चला गया उधर, जो भी लाइनअप में जो टॉप पे लेयर पड़ी उसका हिस्सा बन जाए। आपको कहा सर ये बॉटम लेयर पे ही क्यों गया? क्योंकि पेज के ऊपर सबसे ऊपर यही लेयर पड़ी हुई थी, और कोई और होती उसमें भी चला जाता। ये अंडू करता हूं, ये देखो, दोबारा से देखो। ये तो सीक्वेंस में वो लेयर पड़ी हुई थी ना, मिसाल के तौर पे ये, क्या ये लेयर को हम ऊपर नहीं लेके जा सकते? बिल्कुल, पूरी लेयर को उठा के ऊपर ले जाओ, ये देखो। अब ऑर्डर में, इस ऑर्डर में टॉप के ऊपर कौन सी लेयर पड़ी है इस पेज के अंदर? उसका नाम क्या है? अब जो भी होगी टॉप पे, उसको इससे कोई गरज नहीं कि क्या है, उसे नाम थोड़ी चेक करना है कि उसका नाम टॉप होगा या कुछ होगा। नो, एनी नेम हो सकता है। पिछली बार ये वाला ऊपर था, बॉटम लेयर, इसलिए उसने उसको जंप करके ऊपर वाली लेयर में ले गया। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ औक़ात आपके पास कोई ऐसा एंट्री होती है, कहीं रख लेता हूं, जरूरी नहीं कि बीच में कहीं पड़ा हुआ है, और आप कह दो यार इसको ना, असूलन इसको इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये हेडिंग की जो जो टॉप पे लेयर पड़ी ना उसका हिस्सा हो। अब इसको लेके जाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ये ऑप्शन, दूसरा इसको ड्रैग करके वैसे ही ले जाओ ऐसे, उसे रोकना थोड़ी है। ये लो, कहां रख दूं? इधर रख दूं? ये लो, चला गया। अब ये इस लेयर का हिस्सा बन गया, किसका? टॉप लेयर, नॉट बॉडी। इधर से तो निकल गया। इसका मतलब है माउस अगर मौजूद है तो मैन्युअली भी ये काम हो जाते हैं, और अगर आप सिस्टमेटिकली मेन्यू वाइज करना चाहें तो वैसे भी हो जाते हैं। अंडू कर दूं? उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। तो बताने का मकसद ये है कि ऑप्शंस हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस ऑप्शन को रेकमेंड करते हो अपने काम के लिए। ये देखो, ऑर्डर में उम्मीद करता हूं अब आपको इन दोनों का भी पता चल गया है। ये क्या करता है, ये जो करंट पेज में, देखो पिछली दफा मैंने आपको क्लियर ये नहीं बताया था एक पेज पे लेयर्स भी हो सकती हैं। आज आपको ये भी बता दिया कि एक लेयर के ऊपर, एक पेज पे मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं, और जब वो हैं तो आपने करंट ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में कहाँ रखना है? क्या इस पेज की इस लेयर के टॉप पे रखना है, या इस पेज की जो डिफरेंट लेयर जो ऊपर पड़ी हुई है उस पे लेके जाना है, या नीचे लेके आना है? ये देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा आप समझते हो किस में जाएगा? ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इसमें जाएगा। हाँ हाँ, तो प्लेयर टॉप लेयर 1 में। और अगर मैं इसके नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो किधर जाएगा? जो एंड वाली लेयर है, वो इत्तेफाक से वो कौन सी है? बॉडी पार्ट के नाम से लेयर यही बनती है ना, वो एंड पे आ जाएगा बिल्कुल। करके दिखा दूं? ये लो। लेकिन वो एक मैसेज जरूर देता है आपको कि ये जो कर रहे हो ना, इससे उसकी अपनी लेयर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेज के टॉप पे जो लेयर है ये उसका हिस्सा चुका आप बना रहे हो। ये पता क्यों यूज करते हैं?
बाद स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये जो आपने बॉडी पार्ट के नाम से लेयर बनाई है, इसमें 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते? खत्म कर दें सर इसको। मैं कहूंगा इसके ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, आपको सर वो टॉप लेयर का हिस्सा बना दें, तो तीनों को सिलेक्ट कर लो। अभी तो ये इस लेयर का हिस्सा है, इन तीनों को उठा के मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैं समझता हूँ इतनी खिचड़ी जो पकाई हुई है, लेयर लेयर लेयर, क्या बकवास है। इसको मैं क्यों ना उधर ही ले जाऊं, उसके अंदर इसको यहां से ड्रैग करके जिस लेयर का हिस्सा बनाना है वहां पे जाकर ड्रॉप कर दो। समझे बात? या दूसरा तरीका ये है कि मेन्यू वाइज चले जाओ, या यहां पे आप राइट क्लिक करके ऑर्डर में चले जाओ। करूं क्लिक, क्या होगा? ये वाली लेयर खाली हो जाएगी, क्योंकि आपने तीनों को सिलेक्ट करके ये कर दिया, ये हुआ। और ये देखो टॉप लेयर के अंदर वो चला गया, और बॉडी पार्ट वाली लेयर जो कि पहले कुछ था उसमें, अब कुछ नहीं रहा उसमें, खाली है। तो अगर यही काम मैं आपको कहूं कि उल्टा करना है, वो भी तो हो जाएगा ना। ये 3 है, ये कंट्रोल के साथ सिलेक्टेड। अब मैं बिल्कुल ऑपोजिट काम करने लगा हूं, ताकि वो फिनिश हो जाए ऑप्शन, जो अगर आपको कंफ्यूजन है वो तो दूर हो जाए। अब आप समझते हो कंट्रोल एंड प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा? जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं, जो टॉप लेयर 1 का हिस्सा अभी हैं, आफ्टर दिस एक्शन ये सारे ऑब्जेक्ट को उठा के बॉडी पार्ट वाली लेयर के इनसाइड मूव कर देगा। इसका मतलब ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं उनको भी तो ला सकते हैं। मतलब जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इनकी पोजीशन को लेयर्स में तरतीब ऊपर नीचे की जा सकती है। और ये करने के बजाय आसान सा तरीका होता है कि उसको ड्रैग करके जिसमें ड्रॉप करना कर दो, तो टेंशन ही खत्म हो गई। बॉन ऊपर ध्यान नीचे, जिसमें रखना है रखो उसको। समझ आइए क्या हुआ? ठीक है। आज के दिन के बाद मेरा ख्याल है आपको इन ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने में मसला नहीं होना चाहिए। ये सारी ऑप्शन मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं। अच्छा, बाज़ अगर पता क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये वाला, या ये नीचे एक रेक्टेंगल पड़ी हुई है, आपने इस रेक्टेंगल के बारे में बताना है इसको किसके अबव लेके आना, बिहाइंड विच एंड फ्रंट ऑफ विच। इस वक्त अगर आप इसका ऑर्डर चेक करो इस रेक्टेंगल का, क्या ये सबसे पीछे नहीं है? इन तीनों में, तीनों में सबसे पीछे यही है ना। येलो सर्कल सबसे ऊपर है, फिर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट है, और फिर इसके नीचे रेक्टेंगल है। अगर मैं ये कहूं कि रेक्टेंगल को इस टेक्स्ट के ऊपर ले आओ, दो तरीके हो सकते हैं। हाँ, इधर से भी कर सकते हो, आप वो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। फिर आप राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके आप ये भी कर सकते हो फॉरवर्ड वन। एक और तरीका है इन फ्रंट ऑफ। किसके फ्रंट पे लाना है रेक्टेंगल को? जैसे मैं क्लिक करूंगा पूछेगा किसके, बता दो। क्या इस टेक्स्ट के फ्रंट पे लाए या इस सर्कल के फ्रंट पे लाए? ये एक अच्छी ऑप्शन है। इससे फायदा पता क्या होता है? अच्छा, इसको आप किसी और जगह पे भी लेके जा सकते हो, किसी और लेयर के फ्रंट पे भी लेके आ सकते हो। आप कह रहे हो ये ऑब्जेक्ट यहां से छोड़ के इसके लेयर के इससे फ्रंट पे आ जाओ, मूव कर जाओ, इसके फ्रंट पे आ जाओ। करूं क्लिक, क्या पता क्या होगा, क्या होना चाहिए वैसे? ये ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के हवाले से तो इधर पड़ा हुआ है, लेकिन ऑर्डरिंग के हवाले से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। ना सिर्फ इधर उधर भी नजर आएगा, लेयर वाइज। इसका मतलब ये तो एक लेयर डिफरेंट में पड़ा हुआ है ना। तो आपने फिर बताना है, वैसे तो इसको अपने ही लेयर के मुताबिक कंपैरिजन करके ऊपर नीचे करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी नॉमिनेट करोगे तो ये लेयर वाइज वहां पे अपने आप की प्लेसमेंट कर देगा। इसका मतलब ये लेयर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा अपनी, फिर ही उसके ऊपर ये नीचे आएगा ना ऑब्जेक्ट के बिफोर और आफ्टर। करूं क्या? क्या आप चाह रहे हो ये जो एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है इसके नीचे चला जाए ऑर्डर में? करूं क्या? ये लो, आया ना मैसेज कि ये एक वायलेशन हो रही है क्या, कि आप इसको अपनी लेयर छोड़नी पड़ेगी। करूं क्या? ओके। इससे हुआ ये स्टूडेंट्स के ये ऑर्डर में
उस लेयर को छोड़ के इस लेयर के टॉप पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया। ये देखो ये वाला, ये इसके ऊपर नहीं आ गया, और अपनी लेयर भी छोड़ दी उसने यहां से। अगर इनमें से किसी को क्लिक करते तो इसके ऊपर आता। पोजिशनिंग के हिसाब से नहीं आया, ऑर्डर के हिसाब से आया। आप ये तो नहीं समझ रहे थे उसके पीछे चला जाएगा, नो। ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर में पीछे जरूर चला गया है। इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो पीछे वैसे भी नजर आएगा आपको, ये देखो। अब आप फिजिकली करोगे तो उसके पीछे ही आइए, चेक करो। फ्रंट का आता, उसके फ्रंट पे है ये। बैक करूं, ये देखो। स्टैकिंग ऑर्डर में किसने पॉइंट को समझा है? न, जिसने समझा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप इसको ऑर्डर करते हो, ऑर्डर में आपके पास दो और ऑप्शंस भी होती हैं जो आपको क्विक क्विक काम करके देती हैं। कि कहाँ जनाब, किधर? एक तो ये तरीका है कि इसको आप यहां से, ये देखो, यहां से आप लेयर को यहां से उठा के ऐसे इस ऑब्जेक्ट के नीचे कर देते। स्टैकिंग ऑर्डर में उसको ऊपर कर दिया। विजिबिलिटी इसलिए नहीं हो रही, उसके पीछे रखोगे तो पीछे ही है। वो तो आपने नहीं रखा ना, यहाँ रख दो, ये लो पीछे ही है इसके ऑर्डर में। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको, एक तरीके और भी है, वो एक क्विक वे होता है कि आप ऑब्जेक्ट में ऑर्डर में जाके इसको ये कह दो बिहाइंड। एक है फ्रंट, एक है बिहाइंड भी होता है। बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट। अब ये चूंकि स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे है तो क्लिक करूंगा ये ऊपर ही आ जाएगा ऐसे। यहां पे भी तो आ गया ये ऊपर लेयर पैनल में, जिसको आप ऊपर नीचे वैसे मैनुअली ऐसे करना पड़ेगा। मेरा ये अभी जो बताई है चीजें ऑर्डर के हवाले से, किसको समझ नहीं आया कि ये सारी ऑप्शन आज की डेट में क्लियर हो गई हैं? ऑर्डरिंग क्या होती है, स्टैकिंग ऑर्डर, लेयर बाय लेयर और करंट लेयर और डिफरेंट लेयर, या आप इस तरह इसको करना है आप लोगों ने। अब आ जाओ वापस अपने टॉपिक पे। इसका मतलब है आज आपको ऑर्डर की डिटेल मैंने बता दी, लेयर की डिटेल मैंने बता दी, नाम रखना कैसे रखना, आगे पीछे करना लेयर में कैसे करना, एक ही पेज के ऊपर दो डिफरेंट डिजाइन को कैसे रेडी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये इस तरह भी हो सकता है, अगर आपको बिजनेस कार्ड बनाने के लिए कह दूं मैं, फ्रंट साइड बनानी है बैक साइड बनानी है, क्या एक ही पेज पे नहीं दोनों बन सकती? आज की डेट के बाद एक का नाम रख देना फ्रंट कार्ड लेयर, एक का नाम रख देना बैक कार्ड लेयर। फ्रंट कार्ड लेयर पे क्लिक करके डिजाइन कंप्लीट कर दो, फिर बैक कार्ड लेयर पे उसका डिजाइन कंप्लीट कर दो। जिसको देखना है उसको ऑन कर दो, जिसको नहीं देखना है उसको ऑफ कर दो। जिसको देखना है सामने रख के पीडीएफ बना दो, ऑफ करके दूसरे को ऑन करके उसका पीडीएफ बना दो। एक ही वक्त में आप एक ही पेज पे दो काम कर रहे हो, आपको ये जरूरत ही नहीं कि दूसरा पेज खोलने की, साथ वाला। क्या ख्याल है? अगर आपको लेयर की मैनेजमेंट आ जाए, लेयर की समझ आ गई, तो मेरा हमें काफी काम आसान आपका हो जाएगा है। और लेयर का एक और फायदा ये है कि आप अपने करंट पेज को भी डिवाइड कर देते हो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर, ताकि आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाए उस पार्ट ऑफ द जो आपका फ्रेम है या डिजाइन है। अच्छा, अब आ जाओ जी अगला हिस्सा, जो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम लोग। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की स्टोरी क्या होती है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से कर क्या सकते हैं? अब मैं आपको उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, ये देखो जनाब, बताया मैंने ये है कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आप चाहो कहीं भी पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, जहां मर्जी पड़े हो, आपने इनकी अलाइनमेंट के लिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट यूज करते हैं। आप इस बटन को ऑन करो। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं, उम्मीद है आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए तीन, अलग अलग पड़े हुए हैं, पता नहीं किधर किधर किसने रख दिए। अब आप इसको हॉरिजॉन्टली यहां से लाइन करोगे, वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होते हैं, इधर ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है। लेकिन ये अलाइनमेंट किस बेस पे करेंगे वो यहां बताना होता है। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, पहली ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यही ऑन होती है, किस ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर आपने इसको मूव करना है, बाकियों को
अब इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि तरतीब तरतीब में देखो, तरतीब में देखो, ये तरतीब में सबसे नीचे है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है। अच्छा, अब मैं अगर सिलेक्ट करता हूं, इसको पहले किया, इसको दूसरे नंबर पे किया, इसको मैं तीसरे नंबर पे करता हूं ऑर्डर में, नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर में, और अलाइनमेंट की ऑप्शन को मैं हिट करता हूं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसके लेफ्ट पे ले जाओ। ये किसके लेफ्ट पे लेके आया? जो सिलेक्शन में सबसे आखिर में आपने क्लिक किया, इस पे अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, अलग अलग पोजीशन की है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, इस बार मैं सिलेक्ट करता हूं इसको, पहले पहले इसको मैंने आखिर में किया था। अब मैं सिलेक्शन का ऑर्डर देखो मेरा क्या, ये पहले, ये कंट्रोल के साथ दूसरा, ये कंट्रोल के साथ तीसरा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में चले जाओ। ये ऑप्शन ऑन है, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स अलाइन विद द लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। मैं ख्याल में आप समझ आ गई होगी कि ये क्या करने वाला है। क्या ये सर्कल के मुताबिक अलाइन करेगा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट के मुताबिक अलाइन करेगा, या ये रेक्टेंगल ब्लू है इसके मुताबिक अलाइन करेगा? कौन सा लास्ट था? लास्ट मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, आपने देखा ही नहीं। हाँ, हाँ, तो लास्ट किसको किया है? तो ये रेक्टेंगल के मुताबिक अपनी अलाइनमेंट होगी इनकी। तो लास्ट ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, वो मतलब ना, पता नहीं सर क्या कर रहा है, किसके मुताबिक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। जब वो इतनी क्लियर बता रहा है आपको कि जो सिलेक्शन में, अगर आपको मैं ये कहूं ये सारे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके मुताबिक अलाइन हो, तो क्या करना चाहिए? जैसे ये टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूं ये बाकी उसके मुताबिक अपनी पोजीशन करें, तो अब आप, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पैनल सामने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर नहीं भी है, खैर है, नहीं भी है, आप कर सकते हो। कैसे? पहले सेलेक्ट किया ये, दूसरा सेलेक्ट किया ये, शिफ्ट के साथ कर लो, आखिर में मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो आखिरी यही हुआ ना फिर ऑर्डर में। और अब मैं जाके इसको कहता हूं, क्या करो, अलाइन। ये हुआ कि नहीं हुआ? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, सेंटर, किसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? टेक्स्ट के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये तो हो गया लेफ्ट राइट सेंटर। अब मैं कहता हूं इसको तो टॉप पे ले जाओ सबको, किसके मुताबिक? जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके, ये लो, टेक्स्ट का टॉप है, टेक्स्ट का बॉटम, बाकी दो टेक्स्ट के बॉटम के हिसाब से अपनी आपकी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको वर्टिकली टेक्स्ट को ले ली जाए, तो हर चीज जो वर्टिकली इसके मुताबिक हो जाएगा। करूं क्या? ये लो, किसके मुताबिक इसने अपने आप को लाइन किया? टेक्स्ट के मुताबिक। बाकी अगर यहां गड़बड़ है, ये तो ऑर्डर का मसला है ना, ये ऑर्डर ठीक कर लो तो ये पीछे चला जाएगा। वो तो ऑर्डर आपने सही नहीं किया, ऑर्डर कर लो, अगर आपने डिजाइन के अंदर इसको, समय बाद, वो तो ऑर्डर का इशू था। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्ड करें पेज के हिसाब से, नॉट विद एनी ऑब्जेक्ट, पेज वाइज रिस्पॉन्ड करें, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, सिलेक्ट किया सबको। इसमें मुझे कोई मामला नहीं है कि पहला कौन बाद में कौन, इसमें कोई मैटर नहीं करता, जो मैं अब करने लगा हूं। ये है सेकंड बटन, क्या लिखा हुआ है? पेज के एज, एज समझते हो, किनारे, ये किनारे दोनों, इनके इस हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। क्या करना चाह रहे हो मैं बताओ? क्या पेज के लेफ्ट एज पे सारे आ जाए, तीनों के तीनों? ये आपने ऑन करना है। इस बार अलाइनमेंट होगी पेज के एजेस के ऊपर, लेफ्ट एज, क्या सारे तीनों चलेंगे उधर? राइट एज, पेज के ऊपर आ रही है राइट पे, पेज के सेंटर में आ जाओ। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हुई है, अब मैं वर्टिकल करने लगा, वर्टिकली टॉप पे आ जाओ सब, वर्टिकली बॉटम पे चले जाओ सब, वर्टिकली सेंटर में आ जाओ सब।
क्या आपको इन दोनों का फर्क समझ आया है? अच्छा, अगर आप गौर करो, एक आपको वर्टिकल ये ग्रिड नजर आ रही है गाइड, एक ये नजर आ रही है गाइड, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? पेज का सेंटर, सेंटर है। मैं अब थर्ड ऑप्शन की तरफ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ऑप्शन का नाम है पेज सेंटर। मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये मैंने बता दिया, मैंने इसका भी बता दिया। अब मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, थर्ड बटन के बारे में। अगर आपने इसको ऑन कर दिया, अब ये पता क्या करेगा? अगर मैं लेफ्ट करूंगा, किसके लेफ्ट होगा? पेज का सेंटर के लेफ्ट पे होगा। पेज के सेंटर में नहीं, पेज का सेंटर ये बनता है ना, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएंगे लेफ्ट पे, इधर सारे, ये है ना सेंटर, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट इधर है, ये सारे ऑब्जेक्ट इधर खिसक जाएंगे। राइट करूंगा, सेंटर के इधर आ जाएंगे। करूं क्या? ये लो, ये क्या है? लेफ्ट। पेज के, समझ रहे हो ये? उसके, और ये, क्या ये वर्टिकल भी करके दिखाऊं? अब पेज का सेंटर जो है, पेज के सेंटर के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये देखो। नॉट रिगार्डिंग पेज, पेज का सेंटर। मैं आपको अगर ये कहूं मुझे ये इधर चाहिए, इस जगह पे चाहिए सारे, मुझे बता सकते हो क्या करूं? ये तीनों ऑब्जेक्ट मुझे इधर चाहिए, इस सेंटर के इधर, बस क्या करूं? वर्टिकली वो कर देंगे। क्या? लेफ्ट, फिर बॉटम, आया कि नहीं आया उस साइड पे? और ये अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट थे इस तरह, तो ये तो हो गया काम सीधा। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ेंगे इस तरह, ये है एक बिग सर्कल, ठीक है? मैं इसकी कॉपी करा देता हूँ शेप के साथ, ये लो। कितने सारे ऑब्जेक्ट पड़े हैं? इन सबको सिलेक्ट किया, कहाँ लेके जाना बताओ? अलाइनमेंट, पेज के सेंटर में, पेज के सेंटर, ये पेज का सेंटर। हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाओ, आगे सब वर्टिकली सेंटर में चले जाओ, ये वर्टिकल सेंटर आ गया, पेज का सेंटर। लेकिन अगर आप कहते हो पेज का, सॉरी पेज के एज के साथ सेंटर नहीं, बल्कि पेज के सेंटर के हिसाब से आगे रिस्पॉन्ड करो, ये लो। देख रहे हो सारो, कितना खूबसूरत एक मंजर आ रहा है। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्योंकि आपने ये वाली ऑप्शन टिक की हुई है, ये सेंटर के मुताबिक अलाइनमेंट हो रही है उसकी। बहुत अच्छा सा व्यू बन रहा है। अगर आप इसको साइज वाइज करके एडजस्ट करना चाहो कर लो, ये लो, पेज के इनसाइड, ये लो। इसकी सेम कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल के साथ, ये लो। इसकी सेम कॉपी बना कंट्रोल के साथ, इधर से कंट्रोल के साथ। थोड़ी सी अलाइनमेंट की प्रैक्टिस, पोजिशनिंग, जो आज तक सीखा है उसकी एप्लीकेशन, और ये डिजाइन। इसमें मजीद इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कलर वलर डाल के, स्मार्ट फिल, याद होगा आपको, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये अलाइनमेंट की थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई है कि जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और उनको अलाइन करना हो तो कैसे हो जाएगा। अब मैं एक ऐसे रफली बॉक्स बना दिया ये, ऐसे मैं चाह रहा हूं इसकी पोजीशन हो जाए सेंटर में पेज के, पी प्रेस कर दो, पी, पी फॉर सेंटर। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, ये देखो,
आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक शॉर्टकट की सिखाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो बाद में मैंने सेलेक्ट किया शिप के साथ। एल लेफ्ट, आर राइट, सी सेंटर, टी टॉप, बी बॉटम, ई वर्टिकल सेंटर। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शॉर्टकट कीज नहीं सिखाई वही है ये तो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हो, अगर 100 भी होते तो ये करता। क्या ख्याल है? ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको कमांड का वो यूज कर रहा है, अपनी कमांड लगा रहा है। मैं मिसाल के तौर पे एक छोटा सा सर्कल या कुछ और बना के यहाँ पे इसको येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं इन तीनों तरतीब का ख्याल रखना किसके मुताबिक करना है, इन दोनों को मैं पहले सिलेक्ट कर लिया, ये लो, इन दोनों को मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, ये अभी नहीं सिलेक्ट हुआ, आखिरी वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसने रिस्पॉन्ड करना है। याद है ना वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाला सीन, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दिया, तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए, कंफर्म कर लो यहां से ऑब्जेक्ट पैनल में ये तीनों में सिलेक्ट हुए, ये देखो। इधर से भी कर सकते थे, आगे पीछे तरतीब अगर करनी इधर से भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते। कीज आपने याद कर लो, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, सी फॉर हॉरिजॉन्टल सेंटर, टी फॉर वर्टिकल टॉप, बी फॉर वर्टिकल बॉटम, और शॉर्टकट की ई याद रखनी मुश्किल हो जाती है, वर्टिकल सेंटर। तीन ऑब्जेक्ट, तीन है ना इस वक्त, तो करंट जो मेन है बिग रेक्टेंगल उसके दरमियान, ये सारा सीन। शॉर्टकट की इसकी भी समझ आ गई है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा और कब होगा, ठीक है। अलाइनमेंट आपका ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करके फिर क्लोज करूंगा। अब वो है क्या, इसमें मजीद रह क्या गया वो देख लो। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में पहले ऑप्शन की समझ आ गई, दूसरे की भी समझ आ गई, तीसरे की भी समझ आ गई। ये दो ऑप्शंस अभी समझ नहीं आई, वो ये है ग्रिड और एक है स्पेसिफाइड पॉइंट। ये क्या करती हैं, देखो ग्रिड्स होती हैं, ये ग्रिड्स हैं, आपको ग्रिड्स ऑन कर लो, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड्स हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, ठीक है। बाद अवत आप कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हो पेज के ऊपर, लाइक ये, लाइक ये, लाइक ये, लाइक ये 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 ऑब्जेक्ट बने हुए, आप इन ग्रिड्स के मुताबिक रिस्पॉन्ड लेना चाह रहे हो, अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, ग्रिड्स के ऊपर अलाइनमेंट करना चाह रहे हो। ये देखो सारों को मैंने सेलेक्ट किया, अब यहां पे मैं ना तो कर रहा हूं उसको सिलेक्टेड, ना मैं कर रहा हूं पेज एज, ना मैं कर रहा हूं इसका पेज सेंटर, मैं कर रहा हूं ऑप्शन का नाम क्या है, ग्रिड, अलाइन विद द ग्रिड, ये क्लिक कर दो। और अब देखो क्या होता है, जो क्लोजेस्ट ग्रिड होगी उसके मुताबिक ये रिस्पॉन्ड करेंगे, जो क्लोजेस्ट होगी, इसके जो क्लोजेस्ट है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वगैरह, और इसके ये अपने ग्रिड के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे, ये अपने ग्रिड के ऊपर जो क्लोजेस्ट ग्रिड पड़ती होगी उसके मुताबिक ये अलाइनमेंट होने लगी, ये देखो अपने अपनी रिस्पेक्टिव ग्रिड। ये हॉरिजॉन्टल है, दोबारा देखो वर्टिकल, ये वर्टिकल अपने अपने के पास चले जाएंगे, जो ग्रिड बॉक्स है ये सेंटर, अपनी अपनी जो क्लोजेस्ट ग्रिड बनती है उसका अपना सेंटर वो कर लेगा। ये बॉटम, ये देख रहे हो इसकी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हुई है कि नहीं हुई, रिगार्डिंग व्हाट ग्रिड्स, नॉट अ पेज सेंटर, नॉट अ एज, नॉट अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, बल्कि क्या
उसकी ग्रिड्स। ये आप अगर इसको यूज करना चाहो तो ये इसके लिए ग्रिड्स को जरा देखना पड़ता है कि आपके ग्रिड्स कहाँ हैं, उस हिसाब से उसको अलाइन कर लो जनाब, ये है वो है सारा। अच्छा, फिर एक और चीज, आप ना तो पेज को देख रहे हो, मैं ग्रिड्स ऑफ कर देता हूँ। जरूरत पड़ सकती है आपको जब बहुत डिटेल में काम हो रहा होता है, ग्रिड्स के मुताबिक आपको इसकी अलाइनमेंट करनी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे इसको एक और एग्जांपल में इस तरह देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं जी आपके सारे। अच्छा, ये ग्रिड्स का जो फासला है बहुत ज्यादा है। ग्रिड्स की सेटिंग होती है, बाद अगर आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं जिसमें छोटे 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 ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करके उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये तो बिग साइज का ग्रिड बना हुआ है ना, एक 8.5 के पेज के ऊपर आपको सिर्फ 2 या 2.5 बॉक्स नजर आ रहे हैं ये पूरे पेज पे। लेकिन आपको काफी छोटे 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 ऑब्जेक्ट्स को लगाना हो, ग्रिड्स की पोजीशन करनी हो, तो उसमें अब ग्रिड असल में आपको अलाउ करता है कि आप ग्रिड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से स्नैपिंग ऑन करके, ये स्नैप नहीं हो रहा, स्नैपिंग भी ऑन कर सकते हैं। स्नैपिंग यहां से ऑन कर सकते हैं। स्नैप तो ये क्या लिखा हुआ है, स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड। ये थोड़ी देर पहले ऑन नहीं था, अब ऑन है, होने लगा ये देखो। अब इससे पता क्या होता है, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये देखो आपको बाकायदा वो स्नैप करेगा। ये यहाँ पे इसकी स्नैपिंग होगी ऑब्जेक्ट वाइज। वो ये देखो, ये ये पूरा पूरा स्नैप कर रहा है ताकि आपको बनाने वक्त तकलीफ ना हो, आपको आसानी लगे कि ग्रेड्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्नैपिंग हो रही है। और इसमें प्लेसमेंट करते वक्त आपको आसानी हो जाती है, कुछ भी बनाओ, एनीथिंग। ये देखो, ये 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 स्नैप कर रहा है। ऊपर जाओगे, ये देखो, ये ये स्नैपिंग हो रही है, ठीक है, ये स्नैपिंग हो रही है। तो ये ये स्नैप कर दें। अच्छा, अब आपको, आप कह दो सर ये बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े हैं, मैं कोई डिटेल में छोटा छोटा अच्छा सा काम करके दिखाना चाहता हूं। अब आप कहोगे सर एक तो ये ग्रेड बहुत खुली हैं, इसको क्या हम थोड़ा छोटा करके कोई अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं? तो आप इसकी सेटिंग में चले जाओ, पहले तो ग्रिड्स को स्टडी करना पड़ेगा आपको, ग्रिड्स सेटिंग देखनी पड़ेगी। ये है सेटिंग्स, कॉर्ल ड्रॉ में चले जाओ, यहाँ करके देखो कहीं ग्रिड है, ये है ग्रिड। डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में ये ग्रिड्स हैं, ये ग्रिड्स यहां से स्पेसिंग बेस लाइन, ये देखो, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट ग्रिड। कितनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पर इंच के अंदर? 0.2। इसीलिए बिग बिग बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। क्या ये कम ना कर दूं पर इंच? 0.005। काफी छोटी छोटी अपग्रेड्स नजर आएंगी। करो ओके। क्या हुआ, गायब हो गई? इतनी छोटी हो गई क्या? व्यू ग्रिड ऑन है? ज्यादा ही छोटी कर दी मैंने, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। बुरा मान गया ना। पर इंच 0.05 कर देते हैं, मुनासिब है, 0.005 कर दिया। ये देख रहे हैं बॉक्स ही बॉक्स नजर आ रहे हैं ये। तो पेज का साइज हमारा कितना है? 8.5। चलें, अभी फिलहाल मैं ग्रिड्स को, अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहें, सेट करना चाहें, सेटिंग में जाके, इस वक्त ये क्या मैंने लगाया 0.05, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको कुछ और इसको अप्लाई करना हो, इससे थोड़ा छोटा करना हो या बड़ा करना हो, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाके यहाँ से ग्रिड्स को आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। पर ग्रिड लाइन पर इंच है ये, पर इंच के अंदर आपकी 0.05 के फासले पे
ये ग्रिड्स की। अच्छा, ग्रिड्स को आप डॉट में देखना है या लाइंस में? आमतौर पे डॉट्स अच्छे नहीं लगते, हम लाइंस में रखते हैं। और ग्रिड्स की ओपेसिटी थोड़ी सी अच्छी कर देते हैं ताकि दिखे तो सही कम से कम हमें है। अब ग्रिड्स को मैंने जरा अच्छी वैल्यू के साथ जरा दिखा देता हूँ, और ग्रिड का कलर भी रेड कर दूं। होता नहीं, सिर्फ मैं देखने के लिए, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। स्नैपिंग भी ऑन कर दिया, स्नैपिंग भी ऑन है। और ये वैल्यू हम 0.05 से 0.01 करते हैं। ये अलग अलग भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही अच्छी लगती हैं ग्रेड्स। ये नहीं होता कि वर्टिकल आपने ज्यादा कर दी, हॉरिजॉन्टल छोटी कर दी, वो नहीं, एक जैसी होनी चाहिए स्क्वायर फॉर्म में। अच्छा, पर इंच के अंदर कितनी, यहां से आप इसको सेट कर लेना। यहां से चले जाना, यहां से ग्रेड में जाना है, और इस वैल्यू को हम कर देते हैं 1 कर देते हैं। ये 1, ये भी 1। यार, मैं उल्टा कर रहा था। अब ये देखो, यहां पे अब आपके पास ग्रेड्स नजर आ रही है, पेज भी नजर आ रहा है। अब इसका फायदा ये होता है कि जब कभी आपको कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो, ये कलर भी आपका वो जो मैंने रेड कर दिया, और इसकी क्लैरिटी देखो कितनी आ रही है ग्रिड्स। पहले इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही थी क्योंकि आपने ओपेसिटी ही आपने अच्छी कर दी है। अब इसमें अब फायदा क्या होता है कि जब कभी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो लाइक दिस, ये, या इसकी कॉपीज निकालते हो लाइक दिस, कंट्रोल डी करता हूँ, टाइम नहीं इतना हमारा। ये देख रहे हो, ये ग्रिड्स के ऊपर इसकी प्लेसमेंट कितनी जबरदस्त तरीके से आपकी ग्रिड क्रिएट जो की है, उसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल डिस्टेंस के साथ कंट्रोल कर। बाकी इसके अंदर अगर आपको कलर वलर डालने हैं, एनीथिंग यू कैन डू इट। ये लो ऐसे, ये लो ऐसे, ये लो, जो भी वर्किंग करनी है उसके मुताबिक। समझ रहे बात को? जो भी रिक्वायर्ड है आप इसमें ग्रिड्स के ऊपर। अच्छा, बात यह है कि ये तो स्नैपिंग ऑन थी, सब कुछ ऑन था, आपके लिए आसानी रही। लेकिन बाद वक्त पता क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपके एग्जैक्टली ग्रिड को कनेक्ट नहीं कर रहे होते। अब यहां पे आपको काम आएगा वो एक्शन जो मैंने आपको बताया। बाद औक़ात ये अलाइनमेंट इसकी सही नहीं होती अकॉर्डिंग टू ग्रिड। आपको यहाँ पे उसको अगर आप थोड़ा सा गौर करो, मैंने ग्रिड से थोड़ा सा फासला इसलिए किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या करेगा अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे ग्रिड के ऊपर इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह कर देता हूँ। जानबूझ के मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है, सिर्फ दिखाने के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको मैं छोड़ के ना, एक छोड़ के एक कर लेता हूँ जल्दी से। ये लो, क्लिक, शेप के साथ क्लिक। ये लो, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, इन ग्रिड्स की तरफ ले आता हूँ, ताकि आप इसकी पोजीशनिंग जो इसकी हो रही है वो किस तरह कर रहा है। ये देखो, ये जी अलाइनमेंट, ग्रिड्स के अलाइनमेंट। ये लेफ्ट, सिलेक्शन कर लो, सॉरी, सिलेक्शन कर लो जितनों को आपने अलाइन करना है, सारों को करना है, सारों को सिलेक्ट कर लो। अब देखो ये किस तरह रिस्पॉन्ड करता है आपकी सिलेक्शन को। बिग फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने ग्रिड ऑन कर देना है। ग्रिड अब ये ना तो पेज को देख रहा है, ना किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ग्रिड्स को देख रहा है। ग्रिड्स के हिसाब से सेंटर हो गया, ग्रिड्स के हिसाब से लेफ्ट ले रहा है, ग्रिड्स के हिसाब से राइट ले रहा है, ग्रिड के हिसाब से वर्टिकल। ये वर्टिकल तो मैंने पोजीशन चेंज ही नहीं की है, तो वर्टिकल उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हो। तो ये जब से क्लोजेस्ट जो होती है वैल्यू, उसके मुताबिक ये रिस्पॉन्ड करेगा और अपनी प्लेसमेंट वो चेंज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट ग्रिड। और फिर आज साथ ही आपने ग्रिड को भी देख लिया कि ग्रिड कैसे ऑन ऑफ होती है, ग्रिड को किस तरह स्नैपिंग होती है, ग्रिड की कैसे वैल्यू सेट होती है, ये भी आपने देख लिया। और अब अगर ग्रिड को वक्ती तौर पर आपने करने के बाद ऑफ करना है, ऑफ कर दो। मैं अब आपका लास्ट मोमेंट के ऊपर जो चीज़ आपको आज एक्सप्लेन करूंगा वो ये कि बाद औक़ात आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, पड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरह पड़े होते हैं, कुछ इस तरह पड़े होते हैं,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आपके पास पड़े होते हैं, और आपको किसी एक पॉइंट के ऊपर नॉट इसमें से किसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइन करना। वो तो हम कर ही रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को लास्ट सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक अलाइनमेंट हो जाएगी। अब मैं आपको एक स्पेसिफाइड पॉइंट की लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये वाला। ये पता क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड पॉइंट। ये कब यूज करते हो? अलाइन विद ए स्पेसिफाइड रेफरेंस पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करोगे ये देखो, इस वक्त आप इसकी लोकेशन है 7.13 और 10.94, किसके मुताबिक? ये रूलर है ऊपर, वर्टिकल एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस। आप कहते हो मुझे इस जगह पे अगर आ जाए सारे, इसको सेंटर के तौर पे नॉमिनेट करना है, या इसको सेंटर के तौर पे नॉमिनेट करना है, या इसको सेंटर बनाना है तमाम का, तो ये आप यहां से ले लो। ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू सेट करने के लिए क्लिक कर दो, और ये देखो यहां पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू सेट होगी। एक्स की वैल्यू ये 4.4 है, और ये वाई की वैल्यू 9.27 है। कोई और करके देख लेते, ये देखो, वो देखो साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है ना, ऊपर एक्स की वैल्यू लेफ्ट राइट करने से चेंज हो रही है, और ऊपर नीचे जाने से वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक कर दोगे ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, सेंटर पॉइंट के तौर पे नॉमिनेट हो चुका। अब इसके मुताबिक सब लोग अपनी तरतीब लगाओ, सब लोगों को इसका सेंटर के तौर पे ले आओ। ये लो वर्टिकल आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल भी आ गया। जिस पॉइंट को आपने क्लिक किया था वो आपका बन गया था पॉइंट, जिसके अराउंड इसने लेफ्ट होना है, राइट होना है, टॉप होना है, बॉटम होना है, सेंटर होना है, जो भी करोगे। अब ये क्या हो रहा है? ये कोई पेज का एज नहीं है, ना ये पेज का कोई सेंटर है, ना ये कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। अब ये क्या है? एक पॉइंट है जो आपने, जिसके मुताबिक ये सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना चाह रहे थे, रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट के सारे लेफ्ट पे चले जाएं, ये लो सारे लेफ्ट पे आ गए। एक डिजाइन राइट पे चले जाएं, ये सारे राइट पे आ गए। उस पॉइंट के अराउंड ये मूव हो रहे हैं। क्या ये चीज समझ आ गई है? और ये चीज अगर समझ आ गई है तो आखिरी चीज जो समझने की वो ये है कि बाद बात स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, ऐसे पड़े हुए हैं। क्या ये पॉसिबल है कि इनका आपस में फासला बराबर हो जाए? ये इसको और आसानी से समझाने के लिए मैं करता हूँ एक काम। ये देखो, कोई फॉर्म आपने डिजाइन करना है, लाइक एडमिशन फॉर्म है कोई, या एम्प्लॉय फॉर्म है, कोई भी है फॉर्म, ये एडमिशन फॉर्म है आपका। इस पे आप डेटा गेट करना चाह रहे फ्रॉम योर क्लाइंट। ये आपका पर्सन का नेम, ठीक है। यहाँ पे पर्सन के नेम के सामने आपको कुछ बॉक्सेस की प्लेसमेंट करनी है, लाइक दिस। ये बॉक्सेस बना लिए मैंने, और बॉक्सेस मैंने कुछ इस तरह बनाए, ये पड़े में कुछ मैंने बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। और इनको फासला मैंने जानबूझ के सिर्फ दिखाने के लिए आपको अलाइनमेंट भी खराब कर दी इनकी, और इनका डिस्टेंस भी खराब कर दिया। एक आध और बना लेते हैं। अब ये देखो, अब ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा खुद मैनुअली इसकी तरतीब लगाओ, टाइम लगेगा। आसान सा तरीका, इन सबको सिलेक्ट कर लो और अलाइनमेंट में चले जाओ। अलाइनमेंट अब आपके इसी दिन के एरिया बनी ऑप्शन। क्या ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसके मुताबिक कर दें अलाइन? यस कर दो। क्या करें? टॉप पे लगा लो, सबको बराबर हो जाए, एक ही सीध में आ जाए। ये लो सारे लाइनअप हो गए। अब मसला इसमें एक है, वो क्या? इनकी स्पेसिंग जो है वो मुनासिब नहीं है, किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी का ये, किसी का वो। ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन। यहां आपको काम आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का काम, स्पेसिंग का काम। आप एक, आपके पास स्पेसिंग जो होती है वो इवनली स्पेस है। ये इवनली फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो कि इस वक्त सिलेक्टेड है। ये देखो, अगर आप गौर करो यहाँ पे एक आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये है लेफ्ट आपका ऑब्जेक्ट जो सबसे लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। अगर मैं कहूं इस लेफ्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक बाकी अपनी तरतीब सही कर लें, हो जाएगी। ये लो,
ये पूरा वर्जन इसका स्क्रीन के ऊपर देखो क्या हम जो कर रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये तरतीब सही ठीक है। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो आपने करनी थी वो कर दी। अब अलाइनमेंट से निकल आओ पाए। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट की। डिस्ट्रीब्यूट में ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करे सब। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में कौन सा है, दिस वन। ये क्या है, पेज एजेस वाइज को ले जाए। नहीं करना मैंने, पेज एज वाइज नहीं करना, वरना पता क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट दरमियान में स्पेस इतनी हो जाएगी कि ये आपके एक इस एज से दरमियान में फासला बराबर करके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो तो मैंने करवाना नहीं। करवाना चाहो तो आप करवा लो, हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, पेज एज नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट स्पेसिंग। आप ये खुद भी दे सकते हो एक से दूसरे का फासला, ये भी नहीं। पहली ऑप्शन इज ओके, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस केस में ये ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूं कब यूज करनी है। ये आपने क्लिक कर दिया, पहला और आखिरी जो ऑब्जेक्ट है इसको फोकस करेगा और दरमियान में इनके स्पेस सबकी बराबर 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 कर देगा, जो कि मुझे करंटली चाहिए ऐसे ही। ये देखो, अंडू करता हूं, दोबारा से देखो इसका, इसने पता किसको फोकस करना होता है। मिसाल के तौर पे एक ये यहां रख देता हूं, सबको सिलेक्ट करता हूं। ये ऑप्शन क्या करती है, लेफ्ट साइड से बराबर कर देगी। अगर आप कहोगे सर राइट साइड से नहीं हो जाएगी, राइट साइड से करनी है तो ये ले लो, राइट ऑब्जेक्ट से। लेफ्ट से करूं, ये लो, इवनली हो गई। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये स्पेस जो है मैं कम ज्यादा खुद देना चाह रहा हूं, तो आपने फिर इस ऑप्शन पे आ जाना है, लास्ट वाली पे। यहां से आपने बताना है वर्टिकली क्या करे और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करे। वर्टिकली इसको ऊपर नीचे ना करे, जीरो कर दो। हॉरिजॉन्टली इसको फासले पे रखे, कितने फासले पे रखे, क्या इनको हम पॉइंट, चलो मैं पहले कम करके दिखाता हूं, 0.2 फासले पे कर दो। अब होगा क्या, 0.2 आपने डिस्टेंस यहां पे कर दिया, जो करंट ऑब्जेक्ट है उससे फासला 0.2, 0.2, 0.2, ये तो बहुत क्लोज हो गए एक दूसरे के। ठीक है, अंडू कर देते हैं। इसमें आपको फायदे की चीज ये है कि इसमें आप डिस्टेंस 0.5 कर देते हो। चले, ये वाली ऑप्शन के साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑन ही इसी के साथ होगी, बाकी नहीं, दोनों के साथ नहीं होती, इसके साथ। करूँ क्या, ये लो, क्या इसका फासला थोड़ा सा और ना दे दें, दे देते हैं, 0.8 ना कर दूं, ये लो 0.8 कर दो, ये लो। क्या आपको इसका और इसका फर्क समझ आ रहा है। इसमें स्पेस आप खुद दे सकते हो, यहां पे वो फर्स्ट एंड लास्ट के दरमियान में स्पेस खुद निकालता है। फर्क है दोनों में, इसमें आप स्पेस खुद बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, इसमें नहीं होती ऑप्शन। इसमें वो पता क्या करता है, अंडू कर देता हूं, इसमें वो पहला और आखिरी का दरमियान की स्पेस कैलकुलेट करता है और रिमेनिंग में उतनी उतनी स्पेस देके उनको फासले पे ले आता है। कोई खास नंबर नहीं हमें पता चलता कि क्या है। इसमें आप नंबर भी दे सकते हो, जो लास्ट ऑप्शन आपकी है। और ये जब आपका फॉर्म इस तरह का कोई हो, तो ये बनाने के लिए आपको एक अच्छी ऑप्शन है। तो इसके लिए आप फिर ये ले लो, ये भी ठीक है। ये इसलिए नहीं इसमें सूट करती है, हमने एज पे तो जाना है नहीं, एज पे तो नेम लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये तो उधर चला जाएगा एज पे, वो नहीं करना। अब वो भी करके दिखा देता हूँ क्या होता है, ये लो, एज कर दिया। ये नहीं करना आपने, वरना एज पे ये होगा, ये देखो, देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी, एज टू एज हो गई। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये तो नहीं करनी है आपने। अंडू कर देता हूँ, ये हमारे लिए सूट करता है राइट नाउ, या ये लास्ट वाली सूट करती है। और ये क्लिक कर दो, ये आपके ऑब्जेक्ट सेट हो गए। और अगर आप इसकी रेपिटेशन करना चाहो, फॉर्म को क्विकली क्विकली बनाना चाहो, बना लो, ये लो। ये वो ग्रेड स्नैपिंग हो रही है, ठीक है, ये लो।
इस तरह क्विकली आप अपना पूरा कंटेंट फॉर्म का रेडी कर सकते हो। बाकी पिक्चर विक्चर जो लगानी है वो आप जो भी करना है आप कर सकते हो। समझ बात को, बात कोई समझ में आ रही है? बाकी इस तरह आपके लिए काम आसान हो जाता है। जहाँ तक लास्ट सेक्शन है वो ये कि अगर आपको कहा जाए कि मुझे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसको पेज के ऊपर ज़रा सेट कर लो। अब ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है यहाँ से, ये पेज वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एज टू एज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ऐसे देख रहे हो, एक लेफ्ट लग गया है। और यही चीज अगर आप वर्टिकल करना है, वर्टिकल भी हो जाएगा। ये देखो, ये वर्टिकल थे ऑब्जेक्ट, इस तरह पड़े हुए हैं। और अगर इसको आपने ये कहा जाए कि इसको अलाइन करना है, पेज के ऊपर रखना है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, 4 हैं तो 4 होंगे, 5 करोगे तो 5 होंगे। और अगर आपके ये ऑब्जेक्ट कोई डिजाइन ही बनाना है आपने, लेट्स से ये डिजाइन है, एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ये 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 पड़ा हुआ है, इस तरह करके ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं आपके पास। अब आप अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो, खुद करोगे टाइम लगेगा, इसको ऐसे कर लो, अलाइन कर दें, सेंटर मिले हैं सबको, पेज के सेंटर मिले हैं, ये लो, सब आ गए। क्या इसको पेज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें? ये लो, वर्टिकली कर दें? यस, वर्टिकली कर दो। कितने आराम से काम आपका हो गया। सिर्फ ये है कि आपको समझ होनी चाहिए क्या कर रहे हो। एज टू एज वर्टिकल अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरह आपको काम करने में आसानी होती है, वरना ये काम आप वैसे करने बैठ जाओगे तो मुश्किल होगी आपको काम। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का काम करना चाहो, ये किया जा सकता है। डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं, जैसे ये 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 ठीक है। आप इनको अलाइन करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हो, पेज के ऊपर करना चाह रहे हो, ये लो, डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, पेज है, ठीक है, पेज के ऊपर अलाइन करना, ये लो, राइट पे लेके आना, ये लो, सेंटर में लेके आना, ये लो। फिर ये तो होगी अलाइनमेंट। अब आप इसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन पेज के हिसाब से करनी है या किसी पॉइंट के हिसाब से करनी है या कोई डिस्टेंस वाइज करनी है? पेज के हिसाब से करनी है। क्या करना चाह रहे हैं? अब ये चूँकि वर्टिकली आपके पोजिशनिंग इसकी डिस्टर्ब लग रही है, तो वर्टिकल कर दिया। इस तरह जब कभी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों तो डिस्ट्रीब्यूट आपके पास ऑप्शन है विद अलाइन। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये इकट्ठी ऑप्शंस होती हैं जिससे आप ये सारे एक्शंस अपने कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि आपने करना क्या है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ करना है, ऑर्डरिंग कैसे करते हैं। उससे पहले आज से हमने स्टार्ट में क्या सीखा था? सिंबल्स, क्लोनिंग, स्टेप एंड रिपीट, ये सारी चीज़। ठीक है, आज की काफ़ी है। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। मंडे को अगर तो इसी क्लास के अंदर आपने कंटिन्यू करना है तो आप लोगों ने 4:30 बजे, थोड़ा टाइम शायद मैं पीछे कर दूँ, फिलहाल आप माइंड के अंदर 4:30 के करीब टाइम रखिए। थोड़ा बहुत अगर वो ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना नहीं है, व्हाट्सअप मैसेज के ऊपर इंशाल्लाह हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 4:30 के करीब हम ये वाली क्लास करेंगे। और अगर आप 11:15 की क्लास आना चाह रहे हो तो थोड़ा सा वो पीछे है, हो सकता है आपको ये चीज़ दोबारा से पढ़नी पड़ जाए, 2-3 लेक्चर का फ़र्क है। तो कोई मसला नहीं है, सुबह आ भी रहा है कोई 2-3 लेक्चर, मैं उसमें भी जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं एक जैसी चीज़ नहीं करवाता।
उसमें भी वैरायटी मिल ही जाती है कोई डिफरेंट वे में, तो मैं एक चीज़ याद भी नहीं रखता, मतलब की बात है, मुझे खुद ही याद होता मैंने पढ़ाया क्या। जब मुझे याद ही नहीं है तो सीधी सी बात है, एक तरह का लेक्चर थोड़ी होगा, फिर वो डिफरेंट ही होगा। मैंने टूल को एक्सप्लोर करके दिखाना है, और तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जब डिटेल वो डिस्कस होगी, वो डिफरेंट उसका डेमो डिफरेंट स्टाइल में होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मंडे।